औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो दिलों के हाल खूब जानता है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद उन तालिब इल्मों की रहनुमाई करना है जो इल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का सोच रहे हैं, और वीडियो बनाने का मकसद उन तालिब इल्मों को आगाह करना है कि आप किस तरह से इल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते वक्त अपने ऑनलाइन फॉर्म्स किस तरह आप फ़िल कर सकते हैं। ये वीडियो उन तालिब इल्मों के लिए भी निहायत ज़रूरी है जो इल्लामा इक़बाल यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी ज़ेर तालीम हैं और वो नई क्लासेस में दाखिला लेने जा रहे हैं। क्योंकि जब आप नई क्लासेस में जाते हैं तो आपको अपने फॉर्म्स दोबारा नए सिरे से भरने पड़ते हैं। और इल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ये सिलसिला शुरू किया है कि उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है। तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके ऑनलाइन सबमिट होंगे। इसके लिए आपको किसी तरह का कोई प्रॉस्पेक्टस लेने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। तो आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तमाम तालिब इल्मों से गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। निहायत मालूमाती वीडियो है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो बग़ैर वक्त ज़ाया करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने मोबाइल फ़ोन पे इंटरनेट खोल के वहाँ पे AIOU लिखना है। सर्च करेंगे तो इल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी का लिंक आपको आ जाएगा। सामने लिंक को खोलेंगे, ओपन करेंगे तो उसको स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपके सामने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, ट्यूटर इन्फॉर्मेशन, रोल नंबर्स, तमाम डिटेल यूनिवर्सिटी के आपके सामने आ जाएगी। वहाँ पे आपने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म को क्लिक करना है। एक नई विंडो आपके सामने खुलेगी। इसमें एडमिशन फॉर फ्रेश एप्लीकेंट ये हमने खोल लेना है। इसके बाद आपके सामने क्रिएट अकाउंट की एक विंडो आ जाएगी। आपने एक अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि आपका मोबाइल नंबर वैलिड हो। आपने अपना मोबाइल नंबर लगाना है। मोबाइल नंबर लगाने के बाद आपने अपने मोबाइल नंबर के अगेंस्ट कोई अच्छा सा पासवर्ड 8 हिस्सों का लगाना है। कंफर्म पासवर्ड करना है। जब आप उसको ओके करेंगे तो एक मोबाइल कोड आएगा आपके नंबर पे, मैसेज, उसको आपने लगा के क्रिएट अकाउंट कर लेना। उसके बाद आपने अकाउंट नंबर पासवर्ड लगाने के बाद लॉगिन करना है तो कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद ये इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी। आपने इसमें ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम खोल लेना है। इसमें आप जिस क्लास में एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो आपने देख लेना है। तमाम ऑप्शन इसमें आपके सामने है। जो एडमिशन्स ओपन होंगे वो आपके सामने आ जाए। सपोज़ हमने BA का एडमिशन लेना है तो BA को क्लिक करके सिलेक्ट प्रोग्राम करेंगे। मेरे पास पुराना रिकॉर्ड है, वो उसको मांग रहा है कि अगर आप उसकी कॉपी करना चाह रहे हैं तो मैं कैंसिल कर दूंगा। इसके बाद कुछ इस तरह की विंडो आ जाएगी। जो सबसे अभी हमने रीसेंट खोला है वो सबसे ऊपर आ गया, उसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी। इस पर सबसे पहले आपने डिग्री इन्फॉर्मेशन देनी है। डिग्री जो इसमें हमने 12 इयर्स की जो लास्ट डिग्री, अगर BA में हम एडमिशन ले रहे हैं तो डेफिनेटली हमने FA का रेफरेंस देंगे। ये अगर आपने FSC किया, ICOM किया है, FA लिख देंगे। फ़र्ज़ करें आपने FA किया है। इसके बाद किस यूनिवर्सिटी से की है वो तमाम उसको क्लिक करेंगे, तमाम डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। फ़र्ज़ कर लें इसमें तमाम बोर्ड्स के हमने लाहौर बोर्ड से किया है तो आपने लाहौर बोर्ड को टिक कर देना है। किस साल में से आपने FA स्टार्ट किया है। फ़र्ज़ कर लें आपने 2019 से स्टार्ट किया, आप 2019 लिख लें। किस साल आपका FA एंड हुआ है वो 2021 लिख लें। उसके बाद अपने अपना FA वाला रोल नंबर लिखना है। वो आपकी रोल नंबर जो आपकी रिज़ल्ट कार्ड है यूनिवर्सिटी की या बोर्ड की तरफ से
वो आपके पास उसके बाद तमाम डाटा है, उसमें एनुअल लिख लें क्योंकि एनुअल्स में आपने दिए हैं, उसके मार्क्स कितने आपने लिए हैं, टोटल मार्क्स पहले लिखने हैं, फिर जो आपने मार्क्स हासिल किए हैं वो लिख लेने हैं। जब हम जो मार्क्स हासिल किए हैं तो नीचे डिवीज़न आएगी, उसको क्लिक करेंगे, वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी सेकंड डिवीज़न, जो भी आपकी डिवीज़न नंबर के अकॉर्ड आपके सामने आ जाएगी, आप उसको देख लें। उसके बाद आपने तमाम डाटा सेव कर देना है। डाटा सेव करेंगे तो ये 10% अपडेट हमारे पास हो गया। अब हमने जो प्रोग्राम ऑफ स्टडी है, हमने बीए सेलेक्ट किया था, हम उसको खोलेंगे तो उसमें हम टाइप करेंगे प्रोग्राम टाइप। इसमें सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे बीए, बीकॉम, बीएड, सारी ऑप्शंस आ जाती हैं बीए के रिलेटेड, बीएस सारी। फ़र्ज़ कर लें हम बीए में एडमिशन को स्टूडेंट लेना चाह रहे हैं तो हम बीए, प्रोग्राम टाइप लोकल है, उसको ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट कर लेंगे। तो उसके बाद सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया है नीचे हमारे पास। तो नीचे हमारे पास प्रोग्राम्स में आ गया है। उसके बाद उसको दोबारा से सेव करेंगे। दोबारा से हम उसको सेव करके नेक्स्ट विंडो, ये तो 20% हमारे पास विंडो आ गई है, अपडेट हमारी प्रोफाइल होगी। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपने लिखनी है, अगर आप अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पुराने हैं, माजी में आप पढ़ते रहें, तो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप इसके ऊपर लिख दें अगर कोई है। उसके बाद आपने अपना नाम का पहला हिस्सा, फ़र्ज़ करें मैं एक अपना नाम लिख रहा हूँ, पहला हिस्सा से शकील, उसका फर्स्ट हिस्सा, लास्ट नेम में सेकंड शकील अहमद, जेंडर में अपने मेल हैं तो मेल, कोई लड़की है तो वो फीमेल मेल, नीचे आपका स्टेटस आएगा मैरिड हैं अनमैरिड हैं, डेट ऑफ बर्थ है, ऊपर मंथ आ रहा है नीचे, उसके बाद ईयर्स आ रहे हैं, उसके बाद डेज़ आ रहे हैं, वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद रिलीजन है, ब्लड ग्रुप है आपका, अगर कोई डिसेबिलिटी है आपको तो वो लिखना नहीं है तो नन करते हैं, उसका कोई इशू नहीं। अपने फादर्स का नाम लिखना है, जो आपके वालिद साहब का नाम है उसको लिखना है। ये नाम लिखते वक्त आपने कोशिश करनी है कि स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। उसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन, क्या कारोबार है, वो क्या करते हैं, वो आप लिखते हैं। मैंने लिखा है प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वो प्राइवेट, जो नीचे मोबाइल नंबर आपने लिख देना है, जो भी आपका नंबर है वो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी है नीचे, कंट्री का, फिर आपका सूबा, आप किस सूबे से बिलोंग करते हैं उसको टिक करेंगे। नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, उसको आप सेलेक्ट करें। डिस्ट्रिक्ट के बाद नीचे तहसील आपकी कौन सी है आपने वो लिख देनी है। तहसील के बाद आपके पास एड्रेस आ जाएगा कि आपका एड्रेस कौन सा। ये तमाम चीज़ें आपने ठीक तरह से उसको फिलअप करना है कि उसमें कोई गलती ना हो। इसको आपने कोशिश करनी है कि जो आपकी पुरानी रिज़ल्ट कार्ड या मार्कशीट हैं उस पर आपके एड्रेसेस वगैरह लिखे होते हैं, नाम लिखे होते हैं, उनको सामने रखें, उससे देख के इसको बड़े इजीली हो के करें, क्योंकि ये चीज़ें आपकी रोल नंबर स्लिप पे, कल को डिग्री पे प्रिंट होनी होती हैं, नाम, वलीयत। तो कोशिश करें कि इसमें गलती की गुंजाइश ना रहे। तो ये सारी चीज़ें आपने फ़िलअप करते जाना है। नीचे भी वो आपका डिस्ट्रिक्ट, आपके डोमिसाइल के अगेंस्ट डाटा मांगेगा, वो आपने लिख देना है। ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो वो दे दें। टेलीफोन नंबर वो आपको मांगेगा, वो अपने दो, एक घर का नंबर, एक और नंबर भी दे दें, ताकि अगर किसी तरह का कोई मसाइल होता है, एक नंबर का कोई इशू आता है, तो यूनिवर्सिटी आपसे बआसानी कांटेक्ट कर ले। मोबाइल नंबर लिखेंगे तो वो ऑपरेटर कोड मांगेगा, आपकी फ़र्ज़ करें टेलीनॉर की सिम है या किसी भी नेटवर्क की, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना नंबर दे देना है। इसके बाद आपने फ़ोन नंबर दे देना है अपना। फ़ोन नंबर देने के बाद नीचे अंडरटेकिंग मांगेगा, उसको आपने क्लिक कर लेना है। फिर आपने एक दफ़ा सारा डाटा चेक कर लेना है कि किसी चीज़ में कोई गलती तो नहीं हुई। अगर आपका वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर गलत है या वो आपके पास उसके पास डाटा नहीं है, तो वो बता देगा कि मेरे पास डाटा नहीं है।
इसके बाद आपने सेव कर लेना है। इसको मैंने सेव किया अभी। तो ये एक ऑब्जेक्शन उसने दी है, इसको हम चेक कर लेते हैं ऑब्जेक्शन किस चीज़ की। जो भी ऑब्जेक्शन होगी वो रेड लाइन जी, ये CNIC नंबर मैंने नहीं लिखा था इस पर, CNIC नंबर इस पर टाइप करते हैं। तो मोबाइल पे सम टाइम इशू आता है कि अगर हम ये CNIC नंबर मैं आपके सामने टाइप कर रहा हूँ लेकिन वो CNIC नंबर उस पर टाइप नहीं हो रहा, तो इसमें इसकी ऑप्शन है ये कि आप अपना मोबाइल नंबर अपने मैसेजेस में या कहीं भी उसको लिखें। लिखने के बाद उसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप उसको पेस्ट कर लें। जब आप उसको पेस्ट करेंगे तो वो नंबर आपका शो हो जाएगा, वो उस पर लिखा उस पेस्ट हो जाएगा। समटाइम लिखने में थोड़ा इशू आता है, ये मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। ये इशू आ रहा है इस पर, ये उसने एरर दिया है, ये नाम वगैरह मैंने सही लिखा हुआ है। ये नीचे आते हैं, ये CNIC नंबर, फिर से वही इशू आ रहा है। ये मैंने पेस्ट किया इस पर नंबर, ये पेस्ट, ये ID कार्ड नंबर पेस्ट हो गया। अब दोबारा से इसको अंडरटेकिंग इसकी टिक क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको सेव करते हैं। तो ये जी हमारा अपडेट हो गया, ये 50% हो गया। अब इसके बाद हमारा तालीमी एकेडमिक रिकॉर्ड जो हमने पास्ट का है वो हमने इतना देना है। तो इसको हम खोलते हैं। तो FA का मैंने पहले ऐड कर दिया था। अब इसके बाद 10 इयर्स मैट्रिक का हमने अपडेट करना है। BA में हम एडमिशन लेने जा रहे हैं, फ़र्ज़ करें ऐड रिकॉर्ड उसको करेंगे। इसमें डिग्री टाइप जी डिग्री हमने की है। उसके बाद डिग्री लेवल 10 इयर्स, मैट्रिक का तो डेफिनेटली 10 ईयर होगा मैट्रिक। तो इसमें प्रेफरेंस है, अगर आपने आर्ट्स में किया साइंस में किया वो भी आपने लिख देना है। फिर किस बोर्ड से या किस यूनिवर्सिटी से किया, लाहौर बोर्ड से अगर सपोज़ किया वो आपने टिक कर देनी। किस साल से हमने स्टार्ट किया है, फ़र्ज़ कर लें 2016 से स्टार्ट किया है, एंड आपका 2018 में हो गया, वो आपकी डिग्री पे सारी डिटेल्स लिखी हैं, रोल नंबर लिखा हुआ है। जो आपके पास आपकी मैट्रिक या FA की डिग्री पुरानी है उसको देख के आपने ये सारी चीज़ें अपडेट कर देनी है। तो मार्क्स टोटल कितने थे मैट्रिक के उसको डिग्री के ऊपर लिखे हैं, उसको देख लें। फ़र्ज़ करें 950 टोटल था, आपने उसमें कितने हासिल कर ली। फ़र्ज़ कर लें आपके मार्क्स से 580, डिवीज़न पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट डिवीज़न बनती है, फिर उसको आपने सेव कर लेना है, तो ये डाटा भी आपका सेव हो जाएगा। तो इसके बाद आगे चलते हैं। इसको अंडरटेकिंग इसकी भी हम लेते हैं कि मैं ये कंफर्म करता हूँ कि ये मेरी सारी चीज़ें ठीक हैं, इसमें कोई इशू नहीं। तो ये सारी चीज़ें, ये 70% अपडेट हो गया हमारा। प्रोग्राम ऑफ स्टडी हो गया, पर्सनल इंफॉर्मेशन एकेडमिक। अब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर आप बताना चाहते हैं यूनिवर्सिटी को कि आप प्रोफेशनल हैं या आप कोई काम करते हैं, वो जॉब करते हैं, तो ऐड रिकॉर्ड में जाके कर दें। ना भी करें तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको सेव करेंगे तो 80% अपडेट हो जाएगा आपका। तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अब कोर्स इन्फॉर्मेशन, जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं, जिस कोर्स में, जैसे हमने BA में एडमिशन शुरू किया है तो उसकी डिटेल इसमें ये पाक स्टडी 417 ये कंपलसरी है। तो इस्लामियात या एथिक्स में अगर आप मुसलमान हैं तो इस्लामियात डेफिनेट रखेंगे, नॉन मुस्लिम है तो आप एथिक्स रखेंगे। 4 नंबर पे एक आपने कोर्स सेलेक्ट करना है, उसको वो ऑप्शन देगा, उसमें सेलेक्ट करके ऐड कोर्स कर दें। जब आप ऐड कोर्स करेंगे तो नीचे वो लिस्ट आ जाएगी, अपडेटेड कोर्स हो जाएंगे। नीचे एक स्लाइड आ जाएगी जिसमें आपके सब्जेक्ट, जो टेक्नोलॉजी फ़ीस है, सारी फ़ीसें हैं, उसको आप सेव करेंगे तो वो आपके सामने सारा एक अपडेट हो जाए। अभी 85% अपडेट हमारे पास हो गया है। अब नीचे हमारे पास रह गया है फ़ोटोग्राफ्स एंड डॉक्यूमेंट्स। इस पर हमने अपनी फ़ोटोग्राफ्स इसको खोलना है। सबसे पहले रीसेंट फ़ोटोग्राफ चूज़ फाइल करेंगे तो वो आपके मोबाइल्स में वो आपको ले जाएगा आपकी गैलरी में। जहाँ भी आपकी पिक्चर्स पड़ी आप उसको देखें कि आप ये पिक्चर्स किस, अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो उसके अंदर आपकी जिस ड्राइव में पड़ी आप वो देखें। जहाँ भी आपकी पिक्चर तस्वीर है आप उसको सर्च करें। सर्च करने के बाद उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद उसको अपलोड कर दें। जैसे अपलोड करेंगे तो ये मैंने एक पिक्चर की है कोई और तरह की, बताना चाह रहा हूँ कि आपको अगर इसको आपने एडिट करना है तो इसको आप दोबारा से अपलोड पे जाना है। तो आप अपलोड पे जाके वहाँ से फ़ाइल
प्रोफाइल पिक्चर दोबारा से इसको चेक करते हैं। दोबारा से हम रीसेंट फ़ोटोग्राफ्स, तो उसको हम खोल लेते हैं दोबारा से। जो अपने डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, ये फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करनी है, वो आपकी जहाँ भी गैलरी में आपने रखा है आपको वो आइडिया हो जाना चाहिए कि आपने कहाँ पे रखा है। अगर कंप्यूटर से चला रहे हैं तो कंप्यूटर से आपको पता होना चाहिए कि हमने ये चीज़ें किस ड्राइव में रखी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने एक एक करके, मैट्रिक की सनद, एफ़ए की सनद, अपना आईडी कार्ड, अपने वालिद साहब का आईडी कार्ड, तो इनकी पिक्चर्स आपने बनानी है। और मोबाइल से अगर करते हैं या कंप्यूटर से करते हैं तो वो 0.5 MB से ज़्यादा कि मैं उसकी क्वालिटी ना हो, उससे कम की हो। कोशिश करें कि हल्की रेजोल्यूशन में आपकी पिक्चर्स हों। सारी चीज़ें हमने अपलोड करके इसको करते नहीं है। तो जब हम ये सारे अपडेट करेंगे तो नीचे वो अंडरटेकिंग मांगेगा। तो ये चीज़ें मैं एक दफ़ा वेरीफाई कर रहा हूँ। तमाम चीज़ें हमने अपलोड कर दी हैं। पिक्चर ये सेव एंड कंप्लीट हो गया हमारा डाटा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप ऊपर देखेंगे तो ये सारी चीज़ें अपडेटेड हैं। नीचे ये एक्सेप्ट ऑल करके हमने सबमिट एप्लीकेशन कर देनी है। तो सबमिट एप्लीकेशन जब करेंगे तो आपसे मांगेगा कि अगर आप इसमें कोई तब्दीली करना चाह रहे हैं तो हमने सबमिट कर देनी है। हमारा हमने बिल्कुल ओके, हमने चेक कर लिया चीज़। तो जब सबमिट करेंगे 100% ये आपके सामने तमाम चीज़ें ग्रीन हो जाएंगी। तो इसको हम जब नीचे लाएंगे तो नीचे आपके सामने फ़ी वाउचर आ जाएगा अनपेड, जो आपने आप ही करना है। तो इसको आपने एक साइड पे इसकी डाउनलोड की ऑप्शन आएगी, उसको आपने क्लिक करना है तो वो आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होके वो आपके सामने PDF में आ जाएगा। PDF में वाउचर आपके सामने एक इस तरह का चालान आ जाएगा जिसको आप अपने मोबाइल जैज़ कैश से, इजी पैसा से या बैंक में जाके उसको, ये उसके सामने आपके एक नंबर आ गया है। नंबर जो है इसके अकॉर्डिंग आपने फ़ीस पे करनी है। तो वो आपका आसानी मोबाइल से आप कर लें, बड़ा ही आसान है। तो ये चीज़ हमारे सामने, तो स्टूडेंट्स आपके सामने ये तमाम डिटेल्स बड़ी ही आसानी के साथ और वाज़ह करके आपको समझा दी हैं। तो इस सिलसिले में किसी तरह की अगर कोई परेशानी का आपको सामना हो तो आप इनबॉक्स में आके या कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। तो बाकी कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू स्टूडेंट्स के लिए भी एक इसी तरह डिटेल्स वीडियो बना के चंद दिनों में अपलोड कर दूँ ताकि उनके भी जो मसाइल हैं वो हल हो जाएं। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।